वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ आई सेव्ड अ ड्रोनिंग चाइल्ड। हाउ कैसे, आई सेव्ड मैंने बचाया, अ ड्रोनिंग चाइल्ड। ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबता हुआ। तो एक डूबते हुए बच्चे को मैंने कैसे बचाया। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। एवरी संडे, तो हर संडे, आई टेक अ बाथ इन द कैनाल विच इज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। एवरी संडे, हर संडे, आई टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना। तो मैं नहाता हूँ इन द कनाल। कनाल कहते हैं नहर को। तो हर संडे मैं नहर में नहाता हूँ। विच इज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, जो कि कुछ किलोमीटर दूर है। कहाँ से? फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर संडे मैं नहर में नहाता हूँ जो कि मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है। बिफोर गोइंग टू द कैनाल, बिफोर का मतलब होता है से पहले। तो किससे पहले? गोइंग जाने से पहले। कहाँ? टू द कैनाल, नहर पर। तो नहर पर जाने से पहले आई हैव अ वॉक इन द गार्डन। आई हैव अ वॉक, वॉक का मतलब होता है चहल कदमी करना, टहलना। तो मैं टहलता हूँ इन द गार्डन, बगीचे में। विच लाइज, जो कि क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, जो कि सटा हुआ है टू द कैनाल, नहर से। लास्ट संडे यानी कि पिछले संडे, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह सवेरे, आई वॉज हैविंग अ वॉक इन द गार्डन। आई वॉज हैविंग अ वॉक, मैं चहल कदमी कर रहा था या टहल रहा था इन द गार्डन, गार्डन में। आई हर्ड अ लाउड क्राई फ्रॉम आउटसाइड द गार्डन। आई हर्ड, मैंने सुना। हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मैंने सुना अ लाउड क्राई, एक जोर की चीख सुनी, फ्रॉम आउटसाइड द गार्डन, जो गार्डन था उसके बाहर से मैंने एक भारी या ऊंची आवाज सुनी। इट हैड कम फ्रॉम द कैनाल साइड। यहाँ पे जो इट है वो उस किसके लिए है? लाउड क्राई के लिए है। तो इट हैड कम, ये आई थी। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है कम। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो ये आई थी फ्रॉम द कैनाल साइड, जो नहर थी उसकी तरफ से ये आवाज आई थी। इट वॉज द क्राई ऑफ एन ओल्ड वोमेन। ये जो चीख थी वो एक बूढ़ी महिला की थी। हु सीम्ड, जो कि लगती थी या प्रतीत होती थी। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। तो यहाँ पे जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि वुमेन के लिए लगा है कि वो औरत जो कि लगती थी। टू बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस, जो कि बहुत ही उलझन में या परेशानी में लगती थी। विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बगैर। तो किसके बगैर? थिंकिंग, सोचने के बगैर। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हा सोचने के बगैर। आई रश्ड टूवर्ड्स द कैनाल। रश का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं जाना। तो रश की सेकंड फॉर्म है रश्ड। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आई रश टूवर्ड द कैनाल, मैं जो है नहर की ओर भागा। इंडीड, वास्तव में। आई फाउंड, मैंने पाया। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला को पाया। स्टैंडिंग, खड़े होते हुए। देयर, वहां। यहाँ पे देयर आएगा, THERE। तो मैंने वहां एक महिला को खड़े होते पाया। कहाँ पे? ऑन द बैंक, किनारे पर। किसके? ऑफ द कैनाल, नहर के। तो मैंने वहां एक औरत को नहर के किनारे खड़े होते हुए पाया। शी वॉज अगेन क्राइंग लाउडली। शी वॉज अगेन, वो दोबारा क्या कर रही थी? क्राइंग, रो रही थी। लाउडली, जोर से वो रो रही थी या चीख रही थी। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में ING है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। आई वेंट टू हर, मैं उसके पास गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट।
ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मैं उसके पास गया एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा द रीजन, वजह पूछी किसकी, फॉर हर बीइंग सो माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब होता है दुखी, तो उसके इतने दुखी होने की जो वजह थी वो मैंने पूछी। शी कुड नॉट अटर अ वर्ड, अटर का मतलब होता है बोलना, तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई, बट लेकिन पॉइंटेड, उसने इशारा किया विद हर फिंगर, अपनी उंगली से, टू द मिडल ऑफ द कैनाल, जो नहर थी उसके मिडल में उसने अपनी उंगली के साथ इशारा किया। एज जैसे ही आई कास्ट, कास्ट का मतलब होता है डालना, जैसे ही मैंने डाली माई ग्लैंस देयर, जैसे ही ग्लैंस का मतलब होता है नज़र, तो जैसे ही मैंने अपनी नज़र वहां डाली, टू माई हरेज, मैं डर गया, आई फाउंड, मैंने पाया, अ चाइल्ड, एक बच्चे को, ड्रोनिंग, डूबते हुए, इन द कैनाल, नहर में, तो मैंने एक बच्चे को नहर में डूबते हुए पाया, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, तो बिना एक लम्हे झिझक के, आई जंप्ड इन टू द कैनाल, जंप का मतलब होता है छलांग लगाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है जंप्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो मैंने छलांग लगा दी इन टू द कैनाल, नहर में। फॉर्चुनेटली, किस्मती से, आई हैड लर्नड स्विमिंग, आई हैड लर्नड, मैंने सीखी हुई थी, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है लर्नड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो मैंने सीखा हुआ था स्विमिंग, यानी कि तैराकी, तैरना मैंने सीखा हुआ था, एंड वॉज क्वाइट गुड एट दैट, और उसमें मैं काफ़ी अच्छा भी था। आई कॉट होल्ड ऑफ द चाइल्ड इन माई आर्म्स एंड पुट हिम ऑन माई बैक। आई कॉट, कैच का मतलब होता है पकड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉट, तो मैंने पकड़ा, होल्ड ऑफ द चाइल्ड यानी कि उस बच्चे को मैंने पकड़ लिया, इन माई आर्म्स, अपने बाहों में, एंड पुट हिम, और उसको डाल लिया, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर। आई एट वंस, और तुरंत ही, स्वैम बैक, मैं तैरकर वापस आया, टू वर द बैंक, किनारे की ओर, एज जैसे ही, आई रीच्ड द बैंक, मैं किनारे पर पहुंचा, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रीच, तो जैसे ही मैं किनारे पर पहुंचा, द ओल्ड लेडीज आईज ग्लिस्टेंड एंड शी कुड नॉट विदहोल्ड द टीयर्स ऑफ जॉय। द ओल्ड लेडीज, जो बूढ़ी महिला थी, उसके जो आईज थी, आंखें थी, ग्लिंस्ड, वो चमक गई, एंड शी कुड नॉट विदहोल्ड, विद होल्ड का मतलब होता है रोके रखना, और वो रोक नहीं पाई, द टेयर्स ऑफ जॉय, जो खुशी के आंसू थे वो उसको रोक नहीं पाई, बट लेकिन द चाइल्ड वॉज अनकॉन्शियस, लेकिन जो बच्चा था वो क्या था, बेहोश था। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, लेकिन जो बच्चा था वो बेहोश था। एंड क्लियरली, और साफ तौर पर, इट वॉज नॉट येट द प्रॉपर मोमेंट ऑफ रीजॉइसिंग, रिजॉइसिंग का मतलब होता है दोबारा से खुश होना, तो अब ये जो है प्रॉपर एक लम्हा नहीं था दोबारा से हंसने का, खुश होने का। आई अश्योर द ओल्ड लेडी, अश्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अश्योर की, अश्योर, तो मैंने यकीन दिलाया द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत को, डैड के, आई वुड डू वट एवर आई कुड टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। आई वुड डू, मैं करूंगा, वट एवर, जो कुछ भी, आई कुड, मैं कर सकता हूं, टू सेव, बचाने के लिए, द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जिंदगी, यानी कि बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जो मैं कर सकूंगा, यानी कि वो मैं करूंगा। आई पुट द बैली ऑफ द चाइल्ड ऑन द स्टोन, आई पुट, मैंने रखा, द बैली, बैली कहते हैं पेट को, तो मैंने जो पेट किसका था, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का, तो बच्चे का जो पेट था उसको मैंने रखा कहाँ पे, ऑन अ स्टोन, एक पत्थर पर, विच वॉज लाइंग, जो कि पड़ा हुआ था, नियर बाई, पास में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि मैंने बच्चे के पेट को जो है पत्थर पर रखा जो कि करीब में पड़ा हुआ था। एज द एक्सेसिव वाटर इन हिज स्टमक केम आउट थ्रू हिज माउथ, एज जैसे ही, द एक्सेसिव वाटर, जो अधिक पानी था, इन हिज स्टमक, उसके पेट में, केम आउट, वो बहर आया, थ्रू हिज माउथ, उसके मुंह के जरिए, यानी कि जब मैंने उसको वहां पे लिटाया तो जो अधिक पानी उसके स्टमक में था वो उसके मुंह से बहर आया। ही ओपन्ड हिज आइज,
ओपन का मतलब होता है खोलना, तो उसने खोली हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। नाउ अब द ओल्ड लेडीज एंड ऑफ कोर्स माई जॉय न्यू नो बोन्स, अब जो है बूढ़ी महिला और मेरी जो खुशी थी न्यू नो बोन्स, उसका कोई ठिकाना ना रहा। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।